है दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है बंटवारा। सोनम की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 1 साल ही तो हुए थे, पर यह 1 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था उसे, सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाता वो समझ ही नहीं पाती थी। उसके सास और उसके बीच का रिश्ता इतना इतना प्यारा था कि लोग देखकर भी कहते माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा सोनम को नहीं लगता था। उस पर वो सोचती थी माँ होती तो वो भी तो ऐसे ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार सोनम को खाना खिलाया करती थी, सोनम की आंखें भर जाती थीं। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी कभी न लाती कि वह बहू है। अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। सोनम के पति रोहन 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम संजय और भाभी का नाम सुष्मिता था। यूँ तो सुष्मिता भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे सोनम का यूँ सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हो, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें, क्योंकि सोनम घर में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार भी मिलता था। सोनम की सास अपने दोनों बेटे को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चे में तुलना कैसे कर सकती है। सुष्मिता दिन रात अपने पति संजय को कहती रहती थी कि इस घर में अब से वह मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात सोनम सोनम ही किया करते हैं। संजय उसे समझाता था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। संजय, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं, जैसे मेरा तो इस घर में कोई पूछे ना हो। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सुष्मिता, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हा आज तक तुम सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है संजय, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोग के साथ रहेगी। मैं माँ को करने के लिए नहीं कर रही हूँ, पर मुझे सोनम के साथ एक भी पल नहीं रहना। मेरी बातें बुरी लग रही है ना, पर कल को देखना माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर को और देवरानी को ही बना देगी। हमारी हाथों में तो कुछ भी ना रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ ही आ रही है ना, और कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब कुछ सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर संजय और सुष्मिता से कहती नहीं है। वो चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद संजय कमरे में से बाहर निकलता तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा है होगा ना माँ? हाँ बेटा, ये तो शरीर का अंग है, और शरीर का कोई एक अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो जरूर होती है। पास खड़ी सुष्मिता भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ समझ जाओगे एक माँ बाप के लिए अपने 2 बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतने ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक बाप को उतने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक अच्छी परवरिश के लिए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं? आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए
यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करें। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो कितनी उसे तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दो बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपनी ससुराल चली गई और ससुराल में आती है जो बहू वही कहलाती है। बेटियां, फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो किसी एक को प्यार करती है माँ। अपने हर एक बच्चे को एक समान प्यार करती है। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सोनम को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से भी वो माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।